हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने जैसे कि बताया था कि हम लोग गगन प्रताप सर की जो 8000 प्लस TCS बेस्ड जो क्वेश्चन हैं हम उसकी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और पूरी किताब ही हम जो है यहाँ पे बिल्कुल फ्री में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो उस दिन हमने जो क्वेश्चंस किए थे 2 क्वेश्चंस लगभग हम उस दिन कर पाए थे। ठीक है, उस दिन मैंने आपको एक डेमो दिया था कि आखिर में मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरा समझाने का तरीका क्या है, ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो लोग भी समझ सकें और एक बेहतर कंटेंट को पढ़ पाएँ। ठीक है, तो मैंने उस दिन जो परसेंटेज में एक मेन बात आपको बताई थी कि आपको 2 फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं और उसी 2 फॉर्मूले के बेस पर हम लोग पूरी परसेंटेज को फिनिश करेंगे। जिसमें पहला जो मैंने बताया था कि अगर आपसे परसेंटेज निकलवाने को बोलता है तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आखिर में परसेंटेज किसकी निकालनी है और दूसरी बात कि आपको उसे रिलेट किससे करना है। तो अगर सबसे पहले आप देखेंगे कि जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसे हमें रखना था ऊपर, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसे हमें कहाँ रखना है, ऊपर, और जिस पर निकालनी है या जिससे रिलेट करना है उसे कहाँ रखना है, नीचे। और परसेंटेज 100 की रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 100। एक तो ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा था कि अगर परसेंटेज दे रखी है और हमें अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या बताया था मैंने कि जिस अमाउंट पे निकालनी है वो अमाउंट, जिस रेट परसेंट से निकालनी है वो रेट परसेंट अपॉन में 100। ये दोनों चीज़ें हमने उस दिन देखी थी और इसके एक बारे में हमने एग्जाम्पल भी देख लिए थे। ठीक है, तो मैं इसे अभी रफ कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन्हें हम अप्लाई करते हैं आगे भी। ठीक है, आप लोग जो क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ भी दे रहा हूँ और धीरे धीरे समझाते हुए चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि A की आय B की आय से 50% अधिक है, A की आय में 40% की वृद्धि हुई है और B की आय में 90% की वृद्धि हुई है, तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले A और B को जो आपस में रिलेट करने को बोला है उसने पहले आप उससे रिलेट करिए। उसने क्या बोला है कि जो A की आय है वो B की आय से 50% ज़्यादा है। तो 50% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, 1/2। उसने बोला A की आय ज़्यादा है, A की आय ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, B से, यानी कि रिलेट किससे करना है, B से ज़्यादा है तो B से रिलेट करना है। इसका मतलब अगर B की आय 2 है तो A की आय कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो दोनों की टोटल आय कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर A की आय 3 रुपये है, B की आय 2 रुपये है, तो दोनों की मिला के आय कितनी हो गई, 5 रुपये। इसका सस्ता सा हमने एक सॉल्यूशन देखा था, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसने बोला A की आय में 40% की वृद्धि हुई, B की आय में 90% की वृद्धि हुई, तो बताओ दोनों की आय में मिलाकर कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो मुझे बताओ ये टोटल किससे मिलकर बना है, 3 + 2 से मिलकर। ओके, उसने बोला A की आय में 40% की वृद्धि हुई, तो इसमें इंटू 40। B की आय में 90% की वृद्धि हुई, इंटू 90। उसने पूछा टोटल में क्या हुआ, तो मान लीजिए टोटल में x हुआ। 5 × x 5x बराबर ये कितना हो गया, 120। ये कितना हो गया, 180। तो 5x बराबर कितना हो गया, 300। x बराबर क्या हो गया, 300/5 60%। मैंने उस दिन भी बताया था अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगी, और अगर नेगेटिव आता तो डिक्रीज़ होती। वैसे भी यहाँ पे दोनों तरफ बढ़ ही रहा था तो आएगी तो पॉजिटिव ही, इसलिए क्या आया, इंक्रीज़। 60% क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आज चाहते तो दोनों का अलग अलग सेपरेट निकाल के भी कर सकते थे, बट ये तरीका हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेसिस पे समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 4 पे ट्राई करते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वो ये बोल रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो जाती है। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई हो तो X का मान बताइए। देखो इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है, काफ़ी सारे तरीके हैं, बट मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको समझ में भी आएगा, अच्छे से आप उसे कर भी पाएंगे चुटकियों में। देखिए उसने बोला कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, राजस्व क्या होता है? राजस्व होता है जो हमारे पास कुल मिलाकर के पैसा जो हमारे पास आता है, यानी कि जब हम टोटल सेल करके जो हमारे पास अर्निंग होती है वहाँ से हमें राजस्व मिलता है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे जो राजस्व है वस्तु के मूल्य पे और वस्तु की बिक्री, इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड है राजस्व, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप एक को नील मान लो। नील मान लो सर, मतलब क्या है इस चीज़ का, समझते हैं। जैसे कि उसने ये बोला कि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, आप ये मान लो कि उसकी बिक्री में ना तो कुछ इंक्रीजमेंट हुआ ना ही कुछ डिक्रीजमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर मूल्य में ही वृद्धि होती तो मान लो कि पहले आपको राजस्व 100 रुपये का मिल रहा था, अगर 20% की अगर मूल्य में कमी होगी तो आपका राजस्व 20% से गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? गिर जाएगा। अगर केवल मूल्य में ही कमी होती, बिक्री में कुछ नहीं हुआ होता, तो आपके पास जहां पहले 100 रुपये आ रहे थे, 20% अगर आपने प्राइस कम कर दिया तो आपको अब 20 रुपये कम मिलेंगे, यानी कि 80 रुपये मिलेंगे। बट उसने क्या बोला, नहीं भाई नहीं, मुझे तो 60% ज़्यादा मिल रहा है, मेरे राजस्व में 60% की वृद्धि हुई है, यानी कि 100 रुपये नहीं, अब मुझे 60% ज़्यादा यानी कि 160 रुपये मिल रहे हैं। ये कैसे हुआ? यानी कि बाकी का जो इफेक्ट है, जहां 80 रुपये आने चाहिए थे अब 160 आ रहे हैं। भाई ये 80 बढ़ कैसे गए? ये 80 बढ़ गए सेल की वजह से, यानी कि सेल बढ़ गई। तो मुझे बताओ 80 ज़्यादा मिल रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा मिल रहे हैं? 80 से, परसेंटेज 100 पे, यानी कि सेल में जो इंक्रीजमेंट है वो कितने का हुआ? 100% का। ये सबसे सिंपल सॉल्यूशन है। हम क्या करते हैं, एक को ये मान लेते हैं कि एक को हमने फिक्स कर दिया, वो चेंज नहीं हुआ। हम चाहते तो हम बिक्री को भी फिक्स कर सकते थे, हम चाहते तो क्या कर सकते थे, बिक्री को भी फिक्स कर सकते थे, बट बिक्री की परसेंटेज नहीं थी हमारे पास, इसलिए हमने बिक्री को फिक्स नहीं किया। हमने ये मान लिया कि बिक्री तो कोई चेंजेस नहीं कर रही है, वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई थी, इसलिए हमने मान लिया कि अगर बिक्री का मूल्य अगर 20% गिर रहा है, अगर बिक्री में कोई भी चेंजेस ना हो तो इसका मतलब ये है कि हमारा पास आने वाला पैसा भी 20% कम आएगा। तो जहां पहले 100 रुपये आ रहे थे, 20% प्राइस गिरने की वजह से अब हमारे पास 80 रुपये आएंगे। बट उसने तो बोला कि नहीं, मेरे पास तो 60% ज़्यादा आ रहा है, यानी कि जहाँ 100 आ रहे थे अब 60% बढ़कर कितना आ रहा है? 160। तो इसका मतलब ये चेंजेस किसकी वजह से हुए? सेल बढ़ने की वजह से। तो कितने चेंजेस आ गए? हमारे हिसाब से तो 80 आना चाहिए था, जबकि वास्तव में कितना आ रहा है? 160। तो कितनी सेल बढ़ गई? 80। 80 बढ़ गई कहाँ से? 80 से, परसेंटेज 100, 100% की इंक्रीजमेंट हुई किसमें? सेल में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100%। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि हम ये पहले कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, फिर भी एक बार और देखते हैं। उसने बोला सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सबसे पहले फ्रैक्शन निकालिए। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो 5 या 15 और 5 20 100, ठीक है। उसने क्या बोला? अपनी आय का 15% बचाया, यानी कि अगर 20 रुपये इनकम करी तो 3 रुपये बचाए, हाँ या ना? 20 रुपये इनकम की, 3 रुपये बचाए, तो मुझे बताओ एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका? 17 रुपये का। 20 रुपये कमाए, 3 रुपये बचाए, तो 17 रुपये खर्च करे। अब हम जानते हैं कि इनकम बराबर क्या होता है भाई? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग।
हमने ये कॉन्सेप्ट उस दिन सीखा था और अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। उसने बोला उसका व्यय 20% से बढ़ गया। अगर उसका व्यय 20% से बढ़ गया तो व्यय में 20 का मल्टीप्लाई, ठीक है। उसने बोला उसकी बचत में 60% की वृद्धि हुई, तो बचत में 60% की तो इंटू 60। उसने पूछा आय में क्या हुआ, तो हमने मान लिया इसमें तो x की चेंजेस हुई। 20x बराबर 17 दूनी 34 340 प्लस 60 तिया 180। 20x बराबर 340 और 180 520, x बराबर 520 बटे 20 यानी कि 26%। इसका मतलब उसकी जो आय है वो कितनी बढ़ी, 26%। आपने देखा कि हम एक ही कॉन्सेप्ट से कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो उसकी आय में कितने परसेंट की इंक्रीजमेंट हुई बच्चों, 26% की, ठीक है। सॉरी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसे मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग स्क्रीन पे देखिए, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% कम है। क्या बोला उसने, एक बार सुनिएगा। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, ठीक है। और इसने क्या ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, मैं ऑप्शन एक बार बोर्ड पे लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को मैं समझा पाऊं, ठीक है। बी ऑप्शन दे रखा है सी बराबर 0.78 बी, सी ऑप्शन दे रखा है बी बराबर 0.78 सी, सी बराबर 0.39 बी। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि हमें बी और सी में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप लोगों को ये ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार देखते हैं, बट आप लोगों को एक चीज़ दिमाग लगानी है कि ए को रिलेट किससे कर रहा है, बी से, सी को रिलेट कर रहा है डी से, और बाद में डी को रिलेट किया ए से। इसका मतलब ये हुआ कि ए को 2 बार रिलेट किया गया और डी को भी 2 बार रिलेट किया गया। एक बार ए को बी से रिलेट किया गया और एक बार डी को ए से रिलेट किया गया। तो इसका मतलब ए को बी और डी के दोनों के पास में आपको रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ए को यहाँ रख लिया, बी को यहाँ रख लिया, डी को यहाँ रख लिया और सी को इसके पास में रख लिया, ठीक है। ए बी से 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ कर देता हूँ मैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। क्या बोला, ए बी से 20% कम है। इसका मतलब अगर बी के पास 5 रुपये हैं तो इसके पास कितने रुपए हैं, 4 रुपये, ठीक है। अब पहले डी को ए से रिलेट करो क्योंकि ये पास में आ रहा है, तो डी को ए से रिलेट करने वाली लाइन सेकंड में है कि डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है। कि अगर ए के पास 4 रुपये हैं तो डी के पास 1 कम होकर 3 रुपये होंगे। ए के पास तो पहले से ही 4 है तो इससे 1 कम होकर के 3 रुपये किसके पास हैं, डी के पास। आगे क्या था, अब सेकंड वाली लाइन पे आ जाइए कि सी डी से 30% अधिक है। जो सी है वो डी से 30% अधिक। अगर मैं 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकल के आएगी भाई, 3/10। जो सी है वो डी से 30% अधिक है, ठीक है। यानी कि अगर डी के पास 10 रुपये हैं तो सी के पास कितने रुपए हैं, 13 रुपये। अब हम क्या करें, रेशियो बनाएं इनका ज़रा। तो 3 को अपने राइट हैंड में जगह दिखाई दे रही है तो ये यहाँ आ जाएगा, और 10 को अपने इधर राइट में जगह खाली दिखाई दे रही है तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा और ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें रिलेशन किस में बताना था, बी और सी में, तो केवल बी और सी को उठाओ। बी कितना हो गया, 10 पंजे 50 और सी कितना हो गया, 13 × 39, ठीक है। अब जरा हम रिलेशन बताएं जरा, तो रिलेशन देखते हैं। मुझे बताइए कि अगर मैं b/c की बात करूं तो b कितना आ रहा है, 50 और c कितना आ रहा है, 39, ठीक है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो b/c कितना हो जाएगा 100/78। अगर मुझे एक बात बताइएगा ज़रा, मैं 100 को अगर इससे काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा 0.78 टाइम्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.78b बराबर में c, यानी कि ये आपका रिलेशन निकल कर आया। c बराबर क्या हुआ 0.78b। 0.78b कहाँ लिख रहा है, b ऑप्शन में, यानी कि इसका कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, b ऑप्शन, c बराबर 0.78b। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा क्वेश्चन, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है जरा देखिए। वो बोल रहा है 2 वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में हैं। 2 वस्तुओं की कीमतें किस अनुपात में हैं, 4:5 के अनुपात में। वो ये कह रहा है कि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी भी वैल्यू में 10% की वृद्धि करते हो तो क्या होता है, वो वैल्यू खुद की 110% बन जाती है, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर मैं 10% की वृद्धि करूंगा तो 110% हो जाएगी, 20% की वृद्धि करूंगा तो 120% हो जाएगी, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ 100 में उस परसेंट को ऐड कर रहा हूँ। अब वो बोल रहा है कि x% की वृद्धि करो। अगर मैं x% की वृद्धि करूंगा तो क्या हो जाएगा 100 + x% हो जाएगा। 100x नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है। 100 + x%, ठीक है, 100x% मत कर देना, क्या होगा 100 + x%। ओके, इतना ही हो जाएगा। और उसने बोला कि दूसरे की कीमत में 30% की कमी, तो वो अपनी कितनी रह जाएगी 70%। ओके, तो नया रेशियो यही आना चाहिए था, जबकि उसने बोला क्या, नया रेशियो क्या आ रहा है 10/7। क्या आ रहा है 10/7, और x की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ तक तो हमने सब कुछ सही लिखा है, तो ज़रा करते हैं। मुझे बताइए, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 7 से ये 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, इतनी सी बात ठीक है। अच्छा, 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट और 2 से ये 5 बार कैंसिल आउट। अच्छा, क्या मैं 2 से इसको 5 बार कैंसिल आउट कर सकता हूँ? तो इन दोनों का गुणा होकर के ये क्रॉस में इससे गुणा कर लेगा। 5 25, 25 पंजे 125, यहाँ हो गया 100 + x बराबर 125। तो x बराबर क्या हो गया भाई 25, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 25। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 25। आज जो हमने क्वेश्चन देखे हैं वो अभी हमने 7 तक क्वेश्चन देखे हैं। आप इस वीडियो को एक बार शुरुआत से एक बार दोबारा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और मैंने अपने टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, मैंने उसमें आप सभी के लिए वो ओपन रहेगा। आपको कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन जो कि मैं करा रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं उसका सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपको दूंगा और आपको 100% समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का जो मोटिव है वो यही है कि मैं कमज़ोर बच्चों की जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प कर सकूं। क्योंकि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं बता चुका हूं कि मेरा मैथ्स से बैकग्राउंड नहीं था, तो मैं उन बच्चों की परेशानी को समझ सकता हूं जिनका मैथ्स से बैकग्राउंड नहीं रहा है। और आपको ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपको मैथ्स में सिखा कर रहूँगा, क्योंकि मैंने खुद ऐसे ऐसे लोगों को मैथ्स सिखाई है और आज वो सक्सेस भी हो चुके हैं जिनको मैथ्स की RS अग्रवाल तक वो सॉल्व नहीं कर पाते थे, ठीक है। बट इतनी सी एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि देखो मेरे पास सोर्सेस नहीं है तो हो सकता है शायद आपको देखने में भी थोड़ी सी परेशानी होती हो, ठीक है। बट धीरे धीरे मैं अरेंज कर रहा हूँ ताकि ये परेशानी भी आप लोगों की दूर हो जाए। बट तब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो आप लोग, ठीक है। और अब बाकी आप लोग खुद समझ सकते हैं, शेयर वगैरह आप लोग करिए ज़रूर, ठीक है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेशन देगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।